हे गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम कर रहे थे यूके टेट की तैयारी, जिसमें हमने 8 या फिर 8 वीडियो कर ली हैं शायद। तो आज हम ऐसी तरह से सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है। तो आप भी लग जाओ और हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर लो अभी से। तो आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आपको अगर आंसर आ रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी। तो जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल, यहाँ पे आप कैल्शियम को काट लेना, केवल मेढक होगा। नीलहरित शैवाल, मेढक, गाय या तारामीन, इस मतलब स्टार फिश। तो पृथ्वी पर जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट, गाय, बैल या गधा? तो इसका आंसर होगा ऊँट, क्योंकि ऊँट की कुबड़ आपने देख रखी होगी। तो वो क्या होती है, उसकी आंत होती है, तो वो उसमें जल को लंबे टाइम तक स्टोर करे रखता है, क्योंकि जब उसको वाटर नहीं मिलता है तो वो उस वाटर को जो संग्रह करके रखता है, मतलब जो स्टोर करके रखता है, वो अपने लिए यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत, आँख, पैर या यकृत? तो जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होती है वो मनुष्य के आंत में पाई जाती है, मनुष्य के आंत में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? अगर कोई इंसान पानी में डूब जाता है या फिर नदी मतलब कि नदियों में, सागर में डूब जाता है, तो उसकी अगर मृत्यु का पता लगाना हो तो कौन सा जीव महत्व रखता है? मछली, डायटम, व्हेल या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जीव होता है वो होता है डायटम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? बरसात के टाइम आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं और फिर जो कुएं होते हैं, उसमें लंबे टाइम तक पानी अगर स्टोर हो जाता है तो फिर बाद में क्या होता है, उसमें मच्छर, बहुत सारे मच्छर पनप आते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए इसमें कौन सहायक होता है, कौन सा जंतु? गैम्बुसिया फिश, मगरमच्छ, मकड़ी या व्हेल? तो तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं? गैम्बुसिया फिश को डाल देते हैं। कोकेन तथा क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? आप सभी ने सुना होगा कोकेन तथा क्यूनिन। तो ये जो प्राप्त की जाती है वो की जाती है सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर एक्टिव रहते हैं?
20 से 25%, 20 से 40%, 45 से 55% या 20 से 30%। तो जो अधिकतर एंजाइम होते हैं वो होते हैं 20 से 35 के बीच में अधिक सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? एस फेज, G1 फेज, G2 फेज या एम फेज? तो जो डीएनए संश्लेषण होता है वो कोशिका के एस फेज में होता है। और एक एस फेज़ की जो एक इम्पॉर्टेंट बात है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो एस फेज़ होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन बनती है, हिस्टोन प्रोटीन। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट ने, बाल्टीमोर ने या जॉनसन ने? जो प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये दिया था रॉबर्टसन ने। ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और ये जो ये मॉडल दिया था वो दिया था 1959 में। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक, राइबोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया? तो ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है केवल वनस्पति कोशिका में देखने को मिलता है? वो होता है हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट ने, बाल्टीमोर ने, जॉनसन ने या रॉबर्टसन ने? तो जो जीन शब्द है वो सर्वप्रथम जो दिया था वो दिया था जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी गई है? गोल्जी कॉय को, हरित लवक को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? तो गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा तो हमने गोल्जी कॉय को दे दी है। और एक पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और कुछ इम्पोर्टेंट है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो पूछा जाता है तो होता है राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। पीत पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, अमाशय में, आंत में या पेट में? जो पीत पिंड होती है वो पाई जाती है अंडाशय में, ओवरी में पीत पिंड पाई जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस ऊतक में जनन के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? जब मनुष्य का जन्म हो जाता है तो उसके बाद ऐसी कौन सी ऊतक है जिसमें विभाजन नहीं होता है, वो डिवाइड नहीं होती है? तंत्रिका तंत्र, यकृत, नाखून और पैर। तो वो होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका तंत्र। जब मनुष्य जन्म ले लेता है उसके बाद उसमें विभाजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र में। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की जो पावर होती है वो होती है यकृत में।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।